राधे राधे सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डेली टेस्ट ऑफ लाइफ में। आज मैंने बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही यूनिक चटनी बनाई है, जिसकी रेसिपी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। हो सकता है आपने कहीं देखी हो, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में आपको ये कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मेरी खुद की रेसिपी है और मैं अपने स्टाइल में इसको बनाती हूँ। वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही यूनिक, बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होती है। आपने रेसिपी अगर पूरी देख ली तो आप बनाए बिना नहीं रह पाएंगी। इतनी स्वादिष्ट और इतनी यूनिक चटनी है। इसको हम सबसे पहले टमाटर प्याज को ग्राइंड करेंगे। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक चॉपर होता है उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आज इसमें बना के दिखाऊंगी जो हैंड ब्लेंडर सबके पास होता है। आप लोग वरना ये सोचेंगे कि हमारे पास तो इलेक्ट्रिक चॉपर नहीं है, तो हम ये चटनी नहीं बना पाएंगे। लेकिन जो इस तरीके का चॉपर होता है वो हर घर में होता है, सबके पास होता है। तो ये वाली चटनी आप इस चॉपर से बना सकते हैं, इसीलिए मैं आपको इसमें बना के दिखा रही हूँ। मैंने आज यहाँ पे बहुत ही बेसिक से सामान से चटनी बनाई है और वो बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार हुई है। प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक ये सबके घर में अवेलेबल होते हैं, बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तो आप ये चटनी फटाफट से बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्याज और टमाटर को बढ़िया से धो लिया है। प्याज को पहले मैंने पील कर लिया है। अब लहसुन और प्याज को हम एक साथ ग्राइंड करेंगे। यहाँ पे मैं इनको बारीक बारीक चॉप करूंगी। अगर आप इस तरीके से चॉपर में भी चॉप नहीं करना चाहते तो इनको मिक्सी में बहुत ही दरदरा सा पीस लीजिए। हल्के हल्के मिक्सी घुमाएंगे तो बिल्कुल दरदरा सा पेस्ट बन के तैयार होगा। उससे भी आप ये चटनी बना सकते हैं, लेकिन इस चटनी का एक परफेक्ट रेशियो होता है, वो आप यहाँ पे देख लीजिए। जितने आपको यहाँ पे प्याज लेने हैं उससे दुगने आपको टमाटर लेने हैं। यहाँ पे मैंने 5 प्याज और यहाँ पे 10 टमाटर लिए हैं। 8 से 10 यहाँ पे लहसुन की कलियां, कुछ अदरक के टुकड़े और कुछ यहाँ पे हमें 3 से 4 हरी मिर्ची ली हैं। हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन और प्याज, इन सभी चीजों को हम सबसे पहले पकाएंगे। इसी तरीके से बारीक चॉप करते हुए मैंने यहाँ पे सारे प्याज हैं वो बारीक चॉप कर लिए हैं। आपने अभी अभी देखा कि अभी तो ये थोड़े से हमें और चॉप करने हैं, यानी कि बिल्कुल दरदरा सा हमें यहाँ पे चटनी बनानी है। तो इस तरीके का हमें दरदरा सा पेस्ट चाहिए। उसके लिए मैं यहाँ पे इनको अभी और चॉप कर रही हूँ। आप इसकी एक बार इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, कितना पतला पतला यहाँ पे मैंने चॉप कर लिया है। आपको भी इसी तरीके से चॉप करना है। इस तरीके से अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपकी बनाई हुई टमाटर प्याज की चटनी भी पहली ही बार में परफेक्ट बन के तैयार होगी। यहाँ पे देखिए, जिस तरीके के हमें प्याज चाहिए थे उसी तरीके के मैंने चॉप कर लिए हैं बिल्कुल बारीक, और उसी के साथ हरी मिर्ची और लहसुन को भी चॉप कर लिया है। अब बाकी के यहाँ पे 2 प्याज बचे हैं, उनको भी मैं यहाँ पे चॉप कर लूंगी। देखिए, कोई टाइम ऐसा होता है कि हम सब्जियां खा खा के बोर हो चुके होते हैं और हमें कुछ अच्छा सा खाना होता है, लेकिन हमें सब्जियां नहीं खानी होती। तो इस तरीके की चटनी बना लीजिए, बहुत ही आसानी से बन जाती है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इस चटनी को आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूड़ी के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप अपने घर पे एक बार इस चीज को जरूर ट्राई करें। तो आप आकर मेरे चैनल पे जरूर बताइएगा, मुझे फीडबैक अवश्य दीजिएगा कि आपके घर में ये चटनी पहली ही बार में कितनी स्वादिष्ट बनी है। सारे प्याज हैं बढ़िया से चॉप हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कढ़ाई चढ़ाएंगे, यानी कि हम सारे टमाटर चॉप होने का वेट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे प्याज को भून लेंगे। कढ़ाई के अंदर मैंने यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऑयल लिया है। आप इस चटनी को घी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मूंगफली के ऑयल में बना रही हूँ। ऑयल जब बढ़िया से गर्म हो जाएगा तो मैंने यहाँ पे जीरा और राई दोनों डाल दिए हैं। जब ये बढ़िया से तड़कने लगेंगे तब यहाँ पे मीठा नीम, कुछ लोग इसको कड़ी पत्ता भी बोलते हैं और कुछ करी लीव्स भी बोलते हैं, वो यहाँ पे 7 से 8 डाल देंगे। इनका जो फ्लेवर है वो इस चटनी में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। जब ये सारी चीजें बढ़िया से तड़कने लग जाएंगी तब यहाँ पे हम प्याज छोड़ देंगे और प्याज को सबसे पहले हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करेंगे यानी कि इनको तेल के अंदर बढ़िया से हम भून लेंगे। इसी तरीके से चलाते हुए भूनेंगे तो प्याज के अंदर जितना भी पानी है वो सारा जल जाएगा और प्याज है वो बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएंगे।
यहाँ पे हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, साथ साथ में हमें इनको सॉफ्ट भी करना है। तो इनको हम यहाँ पे ढक के पकाएंगे, 5 से 10 मिनट ढक के पकाएंगे। तब तक हम यहाँ पे देखिए इन टमाटर को बढ़िया से चॉप कर लेंगे। टमाटर भी हमें उसी तरीके से चॉप करने हैं, बिल्कुल बारीक पेस्ट हमें बनाना है। आप मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आप भी अपने घर में इस तरीके की चटनी बनाते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है और मैं आप सबके कमेंट का रिप्लाई करना बहुत पसंद करती हूँ। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे मैंने टमाटर को रफली चॉप कर लिया है, क्योंकि हमें यहाँ इनका बारीक पेस्ट बनाएंगे। देखिए यहाँ पे बिल्कुल दरदरा सा पेस्ट बन के तैयार हुआ है। इसी तरीके के हमें सारे टमाटर चॉप कर लेने हैं। टमाटर हाफ ही चॉप किए हैं। इससे पहले बीच में एक बार हम प्याज को संभाल लेंगे। इस तरीके से सारे को ऊपर नीचे कर देना है, तो प्याज है वो परफेक्टली पक के तैयार हो जाएंगे। यानी अगर हम इनको चेक नहीं करेंगे तो एक साइड से जल जाएंगे, यानी कि ज्यादा सिक जाएंगे और ऊपर के कच्चे रह जाएंगे। फिर उनको ढक देंगे और टमाटर का पेस्ट है वो तैयार कर लेंगे। बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया है, बिल्कुल दरदरा सा रखा है। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान रेसिपी है, तो आप इनको पहली ही बार में बना पाएंगे। जो लोग बिगनर्स हैं वो भी इस चटनी को बना सकते हैं। अगर आपको कोई सब्जी बनानी नहीं आती है, आप बाहर रहते हैं, कहीं पढ़ने गए हुए हैं, कोई जॉब पे हैं, तो भी आप ये वाली चटनी बना के बहुत ही इंजॉय के साथ खाना खा सकते हैं। खूब सारी बना के आप फ्रिज में रख लीजिए, 3 से 4 दिन तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती। लेकिन मैं तो यही बोलूंगी कि फटाफट से 2 टमाटर की, अकेले रहते हैं तो 2 टमाटर और 2 प्याज की बना लीजिए, दूसरे टाइम पे फिर बना लीजिए। सब्जी बनाने का जिस दिन मूड नहीं हो, ये वाली चटनी बनाकर आप खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है रोटी के साथ और चावल के साथ। टमाटर की चटनी आजकल एक और वायरल हो रही है, जिसमें टमाटर और प्याज को भून के बनाया जाता है। अगर आपको वो वाली रेसिपी जाननी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं आपके लिए वो रेसिपी भी अवश्य लेकर आऊंगी। टमाटर और प्याज को भून के कैसे बनाया जाता है, उसको हम डायरेक्ट आग के अंदर सेकते हैं, जो फ्लेम होती है गैस की उसके अंदर। आप प्याज का कलर देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना चेंज हो गया है। तो इसी पॉइंट पे मैं यहाँ पे लाल मिर्ची और हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच यहाँ पे लाल मिर्ची ली है और आधा छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है। और अब इन सब्जी चीजों को बढ़िया से भून लेंगे। देखिए यहाँ पे कलर है वो कितना बढ़िया आना शुरू हो गया है, लेकिन जब चटनी बन के तैयार हो जाएगी तब आप इसका कलर देखिएगा, कितना सुंदर और कितना परफेक्ट कलर आएगा। बहुत ही स्वादिष्ट, देखने में ही आपको ऐसा लगेगा कि इसको अभी बना के खाया जाए। सूखे मसाले डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए और भूनेंगे और फिर हम इसमें डायरेक्ट ही टमाटर ऐड कर देंगे, जो हमने यहाँ पे बारीक चॉप करके रखे हैं। फिर आप इसको टमाटर के साथ पकाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने सारे टमाटर हैं वो ऐड कर दिए हैं और यहाँ पे अब इनको हम पकाएंगे। रेसिपी देखते हुए आप समझ ही गए होंगे कि कितनी सिंपल है इस चटनी को बनाना, लेकिन इसका परफेक्ट रेशियो के साथ अगर आप बनाएंगे तो ही ये चटनी बढ़िया बन के तैयार होगी। अगर आपने किसी भी चीज में कच्चापन रख दिया, यानी टमाटर को बढ़िया से नहीं भुना, प्याज को बढ़िया से नहीं भुना, तो वो परफेक्ट स्वाद नहीं आएगा। फिर आप बोलेंगे कि आपकी चटनी तो बढ़िया नहीं बनी। यहाँ पे देखिए हमें इन सभी चीजों को परफेक्टली पकाना बहुत ही आवश्यक है। टमाटर को जल्दी पकाने के लिए इसके तुरंत बाद हम यहाँ पे नमक ऐड कर देंगे। नमक आप स्वादानुसार डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। नमक को बढ़िया से सभी चीजों में मिक्स करेंगे और अब इन सभी चीजों को 5 से 7 मिनट के लिए और पकाएंगे, जब तक ये बढ़िया चटनी की फॉर्म में ना आ जाए। सभी चीजें पकने के बाद आप इसका कलर और टेक्सचर देखिएगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही स्वादिष्ट चटनी पता नहीं किस चीज की है। आप देख के पता ही नहीं पाएंगे कि ये सिर्फ टमाटर और प्याज की चटनी है। इस तरीके से यहाँ पे ढक के मैं इनको लो गैस के ऊपर 5 से 7 मिनट के लिए पकाऊंगी। ढक्कन के ऊपर आप भाप देख पा रहे हैं, यानी कि आप समझ गए होंगे कि टमाटर है वो कुक होने शुरू हो गए हैं। एक बार हम इनको खोल के चेक करेंगे। देखिए कितनी बढ़िया यहाँ पे भाप बनने लगी है और कितना बढ़िया अभी इसमें कलर आ गया है। अभी हम इसको और पकाएंगे क्योंकि बढ़िया से नहीं पका है। इसकी निशानी है कि जितना भी ऑयल हमने डाला था वो सारा ऊपर होकर आ जाएगा
उसका मतलब ये होगा कि चटनी है वो पक चुकी है। अभी इसके ऊपर हमें बढ़िया से कलर और ऑयल दिखाई नहीं दे रहा है, तो 2 से 3 मिनट के लिए हम और पकाएंगे। 2 से 3 मिनट ही हुए हैं और अब आप इस चटनी की रंगत देखिए। ये कितनी स्वादिष्ट और कितनी कलरफुल लग रही है। बहुत ही यम्मी। देखने से ही मुंह में पानी आ रहा है। तो किस किस के मुंह में पानी आ रहा है, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। बताइए मुझे ये चटनी कैसी लगी है और आप इस चटनी को कब ट्राई करने वाले हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब हम इसमें फाइनल टच देंगे, यानी कि हम इसमें बहुत सारा हरा धनिया डालेंगे, जिससे इस चटनी का स्वाद है वो डबल हो जाएगा। आप इस चटनी में हरा धनिया डालना बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। सर्दियों का टाइम आ रहा है और इस टाइम पे हरा धनिया, टमाटर बहुत ही बढ़िया क्वांटिटी में आते हैं। तो आप इस चटनी को फटाफट से बना लीजिए। अगर आप एक सब्जी बना रहे हैं तो साथ में ये वाली चटनी बना लीजिए। खाने का फिर आप स्वाद देखिए, कितना स्वाद आएगा खाने में। यहाँ पे चटनी बन के तैयार हो चुकी है। 2 मिनट के लिए और भाप लगाएंगे और फिर हम इसको किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। फिर हम इसको ढक के रख देंगे। जब भी यूज में लेना हो फटाफट से ताजा ताजा ही सर्व करेंगे और आप इसको फ्रिज में रखकर स्टोर भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। तो बताइए फिर फटाफट से कमेंट करके आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करने के बाद फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास इतनी बढ़िया और इतनी आसान रेसिपीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं कल इसी टाइम पे इतनी ही बढ़िया रेसिपी के साथ। कल मैं आप लोगों के लिए कौन सी रेसिपी लेके आऊं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप जो भी रेसिपी की डिमांड करेंगे मैं उसी की रेसिपी आपके लिए जरूर लेकर आऊंगी। मिलते हैं कल इसी टाइम पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।